नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की बातचीत करें तो आज के दिन हम लोग शेयर बाजार या शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाई करेंगे। एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, आप सबको पता है, और सामान्यतः एक आधे क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक सूचना साझा कर देते हैं। जनवरी माह का जो करंट अफेयर है, जनवरी 2025 का, ये पूरे मंथ का करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चंस विद ऑप्शन है ना, इस फॉर्म में 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। उसकी पीडीएफ आपको जो है वो कहां पर मिलेगी? तो आपने एक चैनल टेलीग्राम पर देखा है, जीके जीएस बाई सुधांशु सर, ठीक है। आप इस पर वीडियो का लिंक और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि भाई सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए आगे कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे, वीकली बेसिस पर कर रहे हैं काम, वीकली या 8 दिन पर या 10 दिन पर आपको एक एक महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये और अगस्त के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगस्त तक के पीडीएफ आपको यानी कि क्लास के रूप में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर बाजार के बारे में पढ़ना। और ये शेयर बाजार क्या होता है? सबसे पहला टर्म है शेयर बाजार क्या होता है। सामान्य भाषा में कहें तो एक ऐसा बाजार होता है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री करी जाती है। ऐसा बाजार जहां पर क्या किया जाता है? जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, शेयर बाजार कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, ठीक। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, जो शेयर बाजार है भारत में जो शेयर बाजार का संचालन है, भारत में शेयर बाजार का संचालन सेबी, नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। थोड़ी सी बातचीत करें अगर सेबी की, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड इसको कहते हैं। देखिए अगर इसकी बातचीत करें, इसकी स्थापना कब हो रही है? देखिए स्थापना किस तरह की बातचीत करें तो इसकी जो स्थापना है वो हो रही है 1988 में। स्थापना कब हो रही है? 1988, 1988 में। बाद में एक अधिनियम आता है, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम आता है, और ये कब आता है? तो 1992 में। और सेबी को क्या बना दिया जाता है? सेबी को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया जाता है, सांविधिक निकाय बना दिया जाता है और इसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें, अगली बात हम क्या करेंगे, ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो ये जो बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बातचीत करें तो इनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के नजरिए से भी, और कहेंगे इनके अध्यक्ष जो हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं, तुहिन कांत पांडे साहब। इससे पहले कौन था? इससे पहले माधवीपुरी बुच जी थी, माधवीपुरी बुच जी थी। और ये क्या है? ये इस समय नहीं है, इनकी जगह पर तुहिन कांत पांडे जी को क्या बनाया गया? सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक। चलिए अब शेयर होते क्या है, शेयर की बातचीत करें। सामान्य भाषा में अगर हम शेयर के बारे में सीखना चाहते हैं कि शेयर क्या होते हैं,
शेयर के बारे में कहेंगे, शेयर किसी कंपनी में मालिकाना अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई होता है। शेयर क्या होता है? किसी कंपनी में स्वामित्व या मालिकाना अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई। शेयर किसी कंपनी में मालिकाना अधिकार का प्रतिनिधित्व करने की इकाई होता है। अधिकार का प्रतिनिधित्व करने की इकाई होता है, मतलब मालिक मान लीजिए, जिसके पास शेयर होते हैं वो कंपनी का मालिक होता है। सामान्य भाषा में कहें तो शेयर आपके देखोगे तो दो प्रकार के शेयर देखने को मिलेंगे। एक होता है इक्विटी शेयर या समता शेयर। एक क्या होता है? समता शेयर, इक्विटी शेयर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वरीयता शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। वरीयता शेयर, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। देखिए, समता शेयर के बारे में जब हम आपसे बात करें तो समता शेयर के बारे में हम क्या कहेंगे? ये जो समता शेयर धारक होता है, भाई दोनों ही शेयर कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो समता शेयर धारक होता है, जो समता शेयर खरीदता है, उसको कंपनी की मीटिंग में, कंपनी की जब मीटिंग होती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, तो क्या मिलता है? तो कंपनी की मीटिंग में वोट करने का अधिकार मिलता है। वोट करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। वहीं दूसरी भाषा में प्रेफरेंशियल शेयर की बातचीत करें, मालिक ये भी है, लेकिन जब कंपनी की जनरल बॉडी मीटिंग होगी तो कंपनी की मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यही अंतर होता है। और एक और अंतर, जो समता शेयर धारक होगा उसको जो कंपनी का जब लाभ प्राप्त होगा तो लाभ में सबसे अंतिम वितरण किया जाता है, मतलब सबसे अंत में इसको लाभ प्राप्त होता है। और जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होता है उसको सबसे पहले लाभ वितरित किया जाता है, सबसे पहले लाभ इसको दिया जाता है। सबसे पहले क्या दिया जाता है? इसको लाभ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए ध्यान सुनिएगा। देखिए, कंपनी जो, अगर हम आपसे बात करें, ये जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत होती है। मतलब अगर हम सामान्य सी भाषा में एक चीज शब्द इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSE। देखो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बहुत सारी कंपनियां पंजीकृत होती हैं। अब कंपनियां पंजीकृत क्यों होती हैं? कंपनियां पंजीकृत इसलिए होती हैं ताकि शेयरों को क्या कर सकें? जारी कर सकें। और बहुत सारे निवेशक भी यहां पर पंजीकृत होते हैं जो काम क्या करते हैं? जो शेयरों को खरीदने का काम करते हैं। मतलब सामान्य भाषा में कहें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यह एक प्लेटफॉर्म होता है, यह एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर क्या होता है? जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, बिक्री की जाती है। अब ध्यान समझना, कंपनी भी शेयर बेचेगी, निवेशक भी बेचेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए,
अब मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती, तो आप भी क्या कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पर अपने जो शेयर हैं उनको बेच सकते हो। तो यहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, BSE कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वो कौन कर रहा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे प्रेमचंद्र रॉय चंद्र के द्वारा की जा रही है, कहां पर, तो हम कहेंगे दलाल स्ट्रीट मुंबई में। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हम कहेंगे दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में क्या है इसका, दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान समझना, बिल्कुल आसान सी भाषा में बोल रहे हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बातचीत करें, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं, अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं, पंजीकृत हैं। और इन्हीं कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री कहां की जाती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नामक प्लेटफॉर्म पर की जाती है। अब ध्यान समझना, एक अगला टर्म है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक संवेदी सूचकांक होता है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। सेंसेक्स ये क्या होता है, सामान्य भाषा में कहें तो हम कहेंगे यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक होता है, संवेदी सूचकांक होता है, सूचकांक होता है। काम क्या करता है, ध्यान समझना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से अधिक कंपनियां पंजीकृत है। कितनी, मोर देन 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इन कंपनियों में 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती, कैसे, बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे अडानी की बातचीत करेंगे, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में बातचीत करेंगे। जो 30 लार्जेस्ट कंपनियां जो होती हैं, सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों की शेयर की कीमत में जो उतार देखने को मिलेगा मतलब नीचे गिरेगी, और जो चढ़ाव देखने को मिलेगा मतलब ऊपर जाएगी, उसका रिप्रेजेंटेशन सेंसेक्स करता है। मतलब तो यहां पर अगर एक लाइन में लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत 30 सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यह संवेदी सूचकांक होता है। 30 सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां जो होती हैं, इन्हीं कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। इन्हीं कंपनी को क्या कहते हैं, इन्हीं कंपनी को ब्लू चिप कंपनियां भी बोलते हैं। मतलब आप लोग देखते हो ना, जैसे सेंसेक्स गिर रहा है, जैसे न्यूज़पेपर खोल के बैठो, या न्यूज़पेपर नहीं तो कोई टीवी चैनल खोल के बैठो, न्यूज वाला चैनल खोल के बैठे, तो आपको नीचे दिखता है सेंसेक्स में गिरावट हो रही है। अब गिरावट का मतलब क्या है, इसका मतलब सभी कंपनियों की कीमतों में गिरावट नहीं हो रही। ये जो 30 कंपनियां हैं, सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां हैं, उनका औसत गिर रहा है, तब हम कहेंगे सेंसेक्स में गिरावट हो रही है। और जस्ट इसी के जैसा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मोनोपोली को खत्म करने के उद्देश्य से, मोनोपोली का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर केवल एक विक्रेता हो और क्रेता बहुत सारे हो, उसको मोनोपोली कहते हैं। तो कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एकाधिकार को
खत्म करने के उद्देश्य से, को खत्म करने के उद्देश्य से या को समाप्त करने के उद्देश्य से, के उद्देश्य से फेरवानी समिति की सलाह के आधार पर, फेरवानी समिति की सलाह के आधार पर, समिति की सलाह के आधार पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। सेम, इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हम कहेंगे मुंबई में। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और दूसरी बात अगर हम करें तो हम ये कहेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक होता है उसे निफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक, संवेदी सूचकांक निफ्टी होता है। सेम, निफ्टी क्या है, तो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड थी, वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां क्या है, पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो बहुत सारी जब कंपनियां रजिस्टर्ड हैं तो उन कंपनियों में जो 50 सबसे बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां होंगी, कौन सी, 50 सबसे बड़े बाजार पूंजीकरण वाली जो कंपनियां होंगी, उनकी शेयरों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को निफ्टी 50 मेजर करेगा। मतलब एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत 50 सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों, बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ठीक, मैच कर ले जाओगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी 50। ठीक, चलो अब इतना सा बिल्कुल सामान्य सी भाषा में बातचीत करी है ना। अब ध्यान सुनना, अब हम जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जब आप शेयरों की खरीद बिक्री करते हो, शेयरों की खरीदी बिक्री करते हो, जैसे मान लो आज खरीदना है, तो खरीदी बिक्री के लिए एक खाते का प्रयोग किया जाता है, एक खाते का प्रयोग किया जाता है, जिसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट कहते हैं, डीमेट खाता कहते हैं। डीमेट खाता, ध्यान सुनना, पूछा जाता है डीमेट खाता का संबंध है, तो सिंपल सी बात करोगे, शेयर बाजार से। शेयरों की खरीदी बिक्री के लिए जिस खाते का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, डीमेट खाता कहते हैं। अब ध्यान समझना, जो शेयर बाजार होता है उसमें दो प्रकार के निवेशक होते हैं। मतलब शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं तो वो दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। शेयर बाजार में निवेशक, कौन कौन निवेशक होगा, तो दो निवेशक हैं। एक निवेशक है जिसको आप कहते हो बुल, यानी कि तेजड़िया, क्या कहोगे, तेजड़िया। और दूसरा आपका बियर, बियर को क्या कहेंगे, मंदड़िया। बुल एंड बियर, तेजड़िया एंड मंदड़िया। चलिए देखते हैं तेजड़िया और मंदड़िया के बारे में बातचीत करते हैं। ये दोनों ही निवेशक हैं, मैंने पहले ही कह दिया शेयर बाजार में निवेशक कितने, बुल एंड बियर। अब बुल क्या होते हैं, बुल ऐसे निवेशक होते हैं
जो शेयर बाजार में शेयर की कीमत में वृद्धि की प्रत्याशा करते हैं। एक लाइन में लिखते चलो, वह निवेशक जो वह निवेशक जो वह निवेशक जो शेयर बाजार में शेयर की कीमत में वृद्धि की प्रत्याशा करते हैं बुल कहते हैं। अब ध्यान समझना, हमने कहा शेयर बाजार में केवल दो ही प्रकार के निवेशक होते हैं, या तो बुल या तो बियर। मैंने कहा बुल क्या होते हैं? वह निवेशक जो शेयर बाजार में शेयर की कीमत में वृद्धि की प्रत्याशा करते हैं। अब यहीं पर ध्यान सुनना जब हम बोलने चल रहे हैं आपसे। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका नेचर हो जाए, आप बुलिश नेचर के हो, मतलब शेयर की कीमत में वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब क्या करोगे? आप मार्केट से शेयर खरीदोगे, ज्यादा मात्रा में खरीदोगे। ध्यान समझना, जैसे मान लो XYZ ये कंपनी है, आप देख रहे हैं इसकी कीमत 100 रुपया है आज की डेट में, और आपका बुलिश नेचर है, मतलब आप बुल हो, तेजड़िया हो, और आप ये सोचते हो कि इस कंपनी के शेयर की कीमत 110, 120, 150 होने वाली है 1-2-4 दिन, तो क्या आप शेयर खरीदोगे? नहीं। चूंकि निवेशक का काम होता है शेयर को खरीदना बेचना, तो स्वाभाविक सी बात है आप शेयरों को खरीदोगे। शेयर को क्या करोगे? खरीद लोगे। अब जब शेयर को खरीदोगे, जब आप शेयर को बड़ी मात्रा में खरीदोगे और आपके जैसे बहुत बड़ी संख्या में निवेशक बुल अगर नेचर के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब शेयरों की खरीदी ज्यादा होगी तो मार्केट में क्या होगा? शेयरों की शॉर्टेज हो जाती है। शेयर की क्या होती है? शेयर की कमी हो जाती है। और जब शेयर की कमी हो जाएगी तो शेयर की कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है शेयर की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। जब कीमत बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? मार्केट ऊपर उठने लगेगा। तो कहते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि बुलिश या बुल इन्वेस्टर के ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से शेयर बाजार के सेंसेक्स में चढ़ाव देखने को मिला, तो कीमतें बढ़ गई। जस्ट इसी का अपोजिट होता है बियर। एक ही निवेशक दोनों नेचर का हो सकता है। जैसे आप हो तो आप किसी कंपनी के शेयर को लेकर बुल हो सकते हो, किसी कंपनी के शेयर को लेकर बियर हो सकते हो। मतलब मंदड़िया क्या होगा? सामान्य भाषा में कहें तो वह निवेशक जो शेयर बाजार में शेयर की कीमत में कमी की प्रत्याशा करता है, शेयर की कीमत में कमी की प्रत्याशा करता है, क्या कहते हैं? बुल इन्वेस्टर कहते हैं, सॉरी बियर इन्वेस्टर कहते हैं, मतलब मंदड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदड़िया कहते हैं। अब इसके बारे में सोचो, जस्ट अपोजिट। अब आप एक कंपनी XYZ थी, इसके नेचर को लेकर आप बुलिश हो रहे थे, तो शेयर की कीमत ऊपर चढ़ गई। अब आप बियरिश हो गए। यही कंपनी XYZ, शेयर की कीमत कितनी? 100 रुपया। आपके पास 1-2 लाख शेयर हैं इस कंपनी के, लेकिन अब आपका नेचर कैसा हो गया? बियर। अब आपको लग रहा है शेयर की कीमत बढ़ेगी नहीं, गिरेगी, और गिरेगी तो मतलब आपको लॉस होगा। ऐसी स्थिति में आपने सोचा और शेयर को क्या कर दिया? शेयर की बिकवाली कर दी। शेयर को क्या कर दिया? बेच दिया, बिक्री कर दी। अब आप जैसे लोग अगर बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट हो गए, मतलब शेयर को बेच रहे हैं, और जब शेयर को बेचोगे तो ऐसी स्थिति में सप्लाई ऑफ शेयर क्या होगा? बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई ऑफ शेयर बढ़ जाती है तो क्या होता है? शेयर की कीमत क्या होगी? शेयर की कीमत में कमी हो जाएगी। और जब शेयर की कीमत में कमी होगी तो हम क्या कहेंगे? मार्केट धड़ाम हो गया, मार्केट गिर गया। तो बुल और बियरिश समझ में आया। एक ही व्यक्ति किसी कंपनी को लेकर बुल के प्रभाव में हो सकता है और किसी कंपनी को लेकर क्या हो सकता है? बियरिश नेचर का हो सकता है। ठीक, समझ में आया? बुल एंड बियर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? चलो अब हम आगे दो शब्द और सीखेंगे आज ही के सेशन में। एक शब्द है आईपीओ, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो दूसरा शब्द हम सीखेंगे वो होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आईपीओ क्या होता है, ध्यान समझना। आईपीओ भी शेयर के प्रकार का होता शेयर ही, बस नाम अलग है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, किसी कंपनी को पैसा चाहिए, नया पूंजी चाहिए, कंपनी को नई पूंजी चाहिए। क्यों? अपना कार्य बढ़ाना चाहती है, कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाह रही है अपना बिजनेस। और मान लीजिए मैंने कहा ऐसी स्थिति में 50 करोड़ रुपए उसको चाहिए होता है। तो जो कंपनी होती है अगर वो बाजार से पैसा प्राप्त करना चाहती है तो आईपीओ जारी करेगी। अब ध्यान सुनना, कंपनी को बाजार से क्या चाहिए? नया पूंजी चाहिए। तो नया पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी आईपीओ जारी करती है। आईपीओ की बात समझिएगा, आईपीओ का जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वो कंपनी और निवेशक के मध्य होगा। मतलब ध्यान समझना, कंपनी ने आईपीओ जारी किया कि आईपीओ की संख्या ऐसे हो सकती है, इसमें आईपीओ जब जारी होते हैं तो बल्क में शेयर होते हैं और आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, एक स्लॉट मिलेगी, एक लॉट मिलती है शेयर की। मान लीजिए सपोज करिए 1400 शेयर का एक लॉट है और एक लॉट की कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ऐसी है। तो आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा एक लॉट लेनी पड़ेगी जिसमें 1400 शेयर होंगे। जैसे ही आप शेयर को खरीदोगे, आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कंपनी को मिल जाएगा और इधर शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आपको निवेशक को। निवेशक को शेयर प्राप्त हो जाते हैं, मतलब आईपीओ वाला जो होता है सेगमेंट, और कंपनी को क्या मिल जाएगा? कंपनी को पूंजी प्राप्त हो जाती है ये। और आईपीओ को किस बाजार में जारी किया जाता है? तो आईपीओ को प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट में जारी किया जाता है। प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है, प्राइमरी मार्केट में इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ठीक, अब ध्यान समझना। अब मान लीजिए आपने खरीदा था कितना? 1400 शेयर, 2 लाख रुपए निवेश किए थे। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई किसी कारणवश से, तो आप मान लीजिए आपके शेयर की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसकी कीमत धीरे धीरे 2,10,000, 2,20,000, और आप सोचते हो कि क्या है, अभी इसकी कीमत और बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप कुछ शेयरों को बेच सकते हो। तो यही आईपीओ जो होते हैं ये आप किसके पास आ गए? निवेशक को। तो जब एक निवेशक किसी अन्य इच्छुक निवेशक को शेयर बेचता है तो उसे एफपीओ बोलते हैं। ध्यान समझना, आपने आईपीओ खरीदा था, निवेशक थे आप, आपने क्या किया था? आईपीओ। ये आईपीओ किसने जारी किया था? कंपनी ने। अब इन्हीं शेयर को, आईपीओ को आप किसी अन्य निवेशक को बेच रहे हो, किसी अन्य निवेशक को बेच दे रहे हो। अब जब इन अन्य निवेशक को बेचोगे, ध्यान समझना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे एफपीओ बोलेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एफपीओ। और एफपीओ में क्या होता है? आप 10 शेयर, 20 शेयर, 2 शेयर, 1 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर भी बेच सकते हो। उसमें लॉट वाला सिस्टम नहीं होता। और एफपीओ की खरीदी बिक्री जहां पर की जाती है, खरीद बिक्री जहां पर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, द्वितीयक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। समझ में आए? आईपीओ के माध्यम से पैसा कंपनी को मिलेगा, बिल्कुल समझ लीजिए। 2 लाख रुपए आपने दिए, आईपीओ मिला आपको, कंपनी को 2 लाख रुपए मिल गए, खत्म काम। इसके बाद लेकिन जो एफपीओ वाला पैसा होगा वो निवेशक के मध्य रहेगा। मतलब एफपीओ वाला जो धन होता है, ये एफपीओ का लेन देन किसके मध्य होता है? लेन देन निवेशक के मध्य होता है, निवेशक के मध्य होता है जिसे, और धन किसके मध्य रहता है? यह धन निवेशक के मध्य रहता है। धन
निवेशकों के मध्य ही रहता है, निवेशकों के मध्य रहता है। मतलब ध्यान समझना, ये जो पैसा है ये पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं होता, और फिर ये निवेशक किसी अन्य को बेच सकता है, और बेचेगा कहां? वही शेयर मार्केट, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, चाहे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दे। समझ में आया? अब ध्यान समझना, क्या होता है, कभी कभी कंपनी की जो अमूल्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति होता है, बहुत कीमती जानकारी, वो क्या करता है, गुप्त जानकारियों का फायदा उठाता है। और जब गुप्त जानकारियों का फायदा उठाकर कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग, भेदिया कारोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदिया कारोबार कहते हैं। अब ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा सेगमेंट वित्तीय बाजार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये पूरा शेयर बाजार जो होता है ये फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर क्या होता है, जहां पर वित्त का लेन देन किया जाता है, उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। और यह बाजार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है आपका मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा क्या होता है? पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। ये जो मुद्रा बाजार होता है इसमें अल्पकाल के लिए वित्त का लेन देन किया जाता है। इसके लिए अल्पकाल के लिए वित्त का लेन देन किया जाता है, वित्त का लेन देन किया जाता है, लेन देन किया जाता है। अल्पकाल का मतलब 1 वर्ष से कम के लिए, 1 वर्ष से कम के लिए, कम के लिए। वहीं पूंजी बाजार जो होता है यहां पर दीर्घ काल के लिए वित्त का लेन देन किया जाता है। किसके लिए? दीर्घ काल के लिए वित्त का लेन देन किया जाता है, वित्त का लेन देन किया जाता है। जैसे, ठीक है, मतलब 1 वर्ष से अधिक के लिए। अब मुद्रा बाजार के जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? तो मुद्रा बाजार में अगर आप देखोगे तो मुद्रा बाजार में ही आप देखोगे कॉल मनी पाई जाएगी। कौन सी? कॉल मनी बोलते हैं। एक नोटिस मनी यहीं पर पाई जाएगी, नोटिस मनी यहीं पर पाई जाएगी, और एक होती है टर्म मनी, टर्म मनी यहीं पर पाई जाती है। कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी कहां की होती है? मुद्रा बाजार की। और पूंजी बाजार में बातचीत करें तो पूंजी बाजार में आपके शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर जैसी चीजें इशू की जाती है, जारी की जाती है। सामान्य भाषा में इन पूरे सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? तो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी के पास है, और सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे जी। ठीक है, तो सेगमेंट कैसा लगा? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, है ना। और आपको बता दे रहे हैं 3 दिन में आपको जनवरी माह की पूरी जो करंट अफेयर्स होगी 2025 की, ये प्रोवाइड हो जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कौन सा है? तो आप कहोगे GKGS भाई सुधांशु सर नामक टेलीग्राम चैनल। तो आज का सेशन यहीं तक है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबको।